अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। उड़ीसा के वज़ीर सेहत को गोली मार दी गई, शदीद जख्मी हालत में भुवनेश्वर मुंतकिल। गोली मारने के इल्ज़ाम में सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मोदी अगर जानते हैं तो मुल्क तोड़ने वालों को फौरन गिरफ्तार करें या फिर अवाम को गुमराह करना बंद करें। नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल। शेयर मार्केट में होने वाला नुकसान घोटाला है, तहकीक होनी चाहिए, अखिलेश यादव की मांग। हिंदुस्तान की फौज पहले से चौकियों पर मौजूद, पहरा क्यों नहीं दे सकती? गौरव वल्लभ की नरेंद्र मोदी पर तनकीद। आम बजट से ख़वातीन को काफ़ी उम्मीदें, गैस सिलेंडर और जीएसटी में कमी की मांग, बदतरीन महंगाई की शिकायत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कश्ती को हादसा, 10 बच्चे पानी में डूब गए। बलूचिस्तान में बस हादसा, 41 हलाक। और पेरू में बस पहाड़ से गिर पड़ी, 29 मुसाफिरीन फौत। कांग्रेस की जानिब से नरेंद्र मोदी के उस बयान पर शदीद तनकीदें हो रही हैं जिसमें इन्होंने कहा कि मुल्क को तोड़ने वालों से होशियार रहना चाहिए। राशिद अल्वी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर जानते हैं कि मुल्क को कौन तोड़ना चाहता है तो उसे फौरन गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, और अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो नरेंद्र मोदी सिर्फ आवाम को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, मुझे प्रधानमंत्री के बयान पे अफसोस भी है और ताज्जुब भी है। अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहेगा कि जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं उनसे होशियार रहो, तो आप क्या कर रहे हैं? वो कैसे बाहर घूम रहे हैं? वो लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं वो जेल के अंदर होने चाहिए। आप सिर्फ बयान दे के अपनी जिम्मेदारी कैसे ख़त्म कर सकते हैं? या तो आप देश को मिसगाइड कर रहे हैं, और अगर ये सच है तो वो लोग सड़कों पे क्यों घूम रहे हैं, बाहर क्यों घूम रहे हैं? देश को तोड़ने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। जाहिर है देशद्रोही हैं, और देशद्रोही लोगों की जगह जेल है। देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहे तो ताज्जुब की भी बात है और अफसोस की भी बात है कि आपने उन्हें खुला छोड़ रखा है अगर वो हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत का हर नागरिक देशभक्त है। कांग्रेस लीडर गौरव वल्लभ ने नरेंद्र मोदी के उस बयान पर तंज किया जिसमें इन्होंने मुल्क तोड़ने वालों से आवाम को चौकन्ना रहने के लिए कहा था। गौरव वल्लभ का कहना था कि उन लोगों से भी चौकन्ना रहना चाहिए जो कपड़ों के रंग से अफराद को पहचानते हैं। उन लोगों से भी चौकन्ना रहना चाहिए जो शमशान और कब्रिस्तान का फ़र्क बताते हैं। वाज़ेह है कि ये दोनों बातें नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में कही थी। गौरव वल्लभ ने कहा है कि बीजेपी के मिनिस्टर ख़वातीन से बदसलूकी और जिनसी ज़्यादती करते हैं और अपने ओहदे पर फायज रहते हैं और आज़ाद घूमते हैं। प्रधानमंत्री जी, उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो कपड़े का रंग देखकर, व्यक्ति के पहने हुए कपड़ों का रंग देख के उसके चरित्र का चित्रण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो शमशान और कब्रिस्तान का कंपैरिजन करते हैं। प्रधानमंत्री जी, उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो भगवान श्री महावीर हनुमान की जातीय बताने का पाप करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, सावधान तो रहना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, उन एसोसिएशन और उन संघों से भी सावधान रहना चाहिए जिन्होंने 57 साल तक तिरंगे को अपनाया नहीं। उन लोगों से सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत नहीं, भारत जोड़ो
भारत को जोड़ो और भारत को आगे ले जाओ। मैं देश भर की महिलाओं को कहूंगा, ये रोल मॉडल है बीजेपी का कि आपको क्या पहनना चाहिए वो बीजेपी बताएगी, आपको क्या खाना चाहिए वो बीजेपी बताएगी, आपको किस व्यक्ति से विवाह करना चाहिए वो बीजेपी बताएगी, आपको कब कंसीव करना चाहिए वो बीजेपी बता रही है। तो मुझे लगता है कि ये देश की महिलाओं को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और जवाब हमारे लोकतंत्र में ईवीएम के बटन दबा के दिया जाता है। ये हमारे देश की महिलाएं सुन रही है, और समय आने पे ईवीएम का बटन दबा के हेमंत बिश्व शर्मा के इस कुतर्क और बिना सोचे समझे दिए गए स्टेटमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। अखिलेश यादव ने शेयर मार्केट में होने वाले नुकसान को घोटाला करार दिया। इन्होंने कहा है कि एलआईसी और सीबीआई के चेयरमैन को जेल क्यों नहीं भेजा जाता, क्योंकि आवाम का पैसा बर्बाद हो रहा है। अखिलेश यादव कन्नौज में मीडिया से बात कर रहे थे। नामों की तब्दीली पर उनका कहना था कि बीजेपी आवाम के जहनों को मुंतशिर करने के लिए नामों की तब्दीली कर रही है, ताकि आवाम का जहन महंगाई और मसाइल से मुंतशिर हो जाए। इन्वेस्ट करने वाली संस्थाएं जो सरकारी हैं, वो जनता का पैसा है, आखिरकार उनके चेयरमैन क्यों नहीं जेल भेजे जा रहे? बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में जेल भेज सकती है तो बीजेपी की सरकार दिल्ली में है। उन एसबीआई और दूसरी जो कंपनी है एलआईसी, जिसमें जनता का पैसा है, जो इन्वेस्ट किया वो डूब रहा है, तो आखिरकार उनके चेयरमैन जेल क्यों नहीं भेजे जा रहे हैं? और ये तो हम लोग पहले से ही कहते थे, गिनती का खेल है, कहां नंबर 2 कहां नंबर 3, आज कहां पहुंच गए है। सोमवार को असली खेल होगा, जिस समय बाजार खुलेगा, बाजार के आंकड़े आएंगे, और जिस संस्था ने दावा खोला है, दावा किया कि किस तरीके से घोटाला हुआ है, सोचिए आप, कोई कल्पना कर सकता है पैसे के साथ, और वो भी जनता के पैसे के साथ ये खिलवाड़ हो रही हो? भैया कल मुगल गार्डन का नाम चेंज करके अमृत गार्डन किया गया है। मैं तो कहूंगा इस एक्सप्रेसवे का नाम भी अमृत एक्सप्रेसवे कर दो, और हो सकता है कि हमारा आपका नाम भी अमृत कर दिया जाए। इससे भी बड़ा सवाल है, बीजेपी के लोग किसी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये तो नाम है, कल हमें मंदिर नहीं दर्शन करने दिया, बताओ। ये बीजेपी के लोग तय करेंगे कि कौन क्या करेगा। मुगल गार्डन का बीजेपी तय करेगी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। ये कन्नौज बताओ, जितना काम आपको दिखाई दे रहा समाजवादी सरकार का है, हम तो कहते हैं इनका भी नाम बदल दो, अमृत म्यूजियम कर दो, अमृत मेडिकल कॉलेज कर दो, अमृत इंजीनियरिंग कॉलेज कर दो, अमृत शौचालय कर दो, अमृत सुसु घर कर दो। क्यों नहीं करते हो ये सब? क्यों इज्जत घर नाम रखा है? अमृत घर नाम रख देते उसका। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझिए, जिससे आप महंगाई का सवाल ना पूछो, बेरोजगारी का सवाल ना पूछो, जो अन्याय हो रहा है उस पर आप बातचीत न करें। बताओ, बलवंत सिंह की आप मदद क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी पत्नी की सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे आप? समाजवादियों को तो आप कहते थे कि मुसलमान हैं तो ज्यादा मदद कर रहे हैं, पिछड़े हैं तो ज्यादा मदद कर रहे हैं, दलित हैं तो ज्यादा मदद कर रहे हैं। अब तो सरकार तुम्हारी है, तुम क्यों बलवंत सिंह की नहीं मदद कर पा रहे हो? ये साक्ष समाज की पत्नी, उसको सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो आप? आप तो दावा कर रहे हो मदद करोगे, आप क्यों नहीं मदद कर पा रहे हो आप? ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग हैं। समाजवादी पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बीजेपी हिंदुओं के नाम पर वोट हासिल करती है और उन्हें ही हुकूक से बेदखल कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। उनका कहना था कि धर्म के नाम पर खवातीन और बच्चों के साथ नाज़ेबा सलूक किया गया, इसे धर्म नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि धर्म में इंसानियत की तरक्की होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की रियासती व मरकजी हुकूमतों पर तनकीदें करते हुए कहा कि एक तरफ सरकार ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए स्कीमें चला रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के ठेकेदार ख़वातीन को बेइज्जत करने का काम करते हैं। भाई, मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि गाली कभी धर्म नहीं हो सकता। अपमान किसी भी धर्म का उद्देश्य नहीं होता।
जिन पाखंडियों ने धर्म की आड़ पर इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया, अपमानित किया, नीच कहा, मारने पीटने का पात्र बताया, सम्मान न किए जाने की बात कही, हम समझते हैं ये धर्म नहीं है और सीधा सीधा ये अधर्म है, क्योंकि धर्म का मकसद होता है मानवता का सम्मान, मानवता का कल्याण, मानवता का प्रशस्तीकरण और मानवता का सशक्तिकरण। एक और सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चला रही है, दूसरी ओर धर्म के ठेकेदार महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के बलबूते पर भाजपा ने हिंदू कह के वोट लिया, जब उनके सम्मान की बात आती है, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को एक एक करके उनके हक और अधिकार छीन रही है, संवैधानिक अधिकारों का कत्लेआम कर रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है और सरकारी सेवाओं से उनको वंचित करके उनको दीनहीन अवस्था में बनाए रखने का पाप कर रही है। आज भाजपा का भी असली चेहरा सामने आ गया और धर्म के ठेकेदारों का भी असली चेहरा सामने आ गया। खबर उड़ीसा से। उड़ीसा के हेल्थ मिनिस्टर नाबा किशोर दास को आज एक सब इंस्पेक्टर ने गोली मार दी, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। उड़ीसा के भारसोगवारा के बाराजाराज नगर में हेल्थ मिनिस्टर को उस वक्त गोली मारी गई जब वो एक फंक्शन में यहाँ पहुंचे थे। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे, उनके करीब खड़े एक सब इंस्पेक्टर ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से उन पर गोलियां चलाईं। उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस हादसे के बाद उनके हामियों और पुलिस के दरमियान थक्कम-पेल के मनाजिर देखे गए। पुलिस ने कातिल सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, मगर उसने गोली क्यों चलाई, अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं मिली है। हेल्थ मिनिस्टर को फौरन इलाज के लिए भुवनेश्वर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। गौरव वल्लभ ने वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि अप्रैल 2020 तक भारतीय फ़ौज जहां पेट्रोलिंग किया करती थी, वहां अब क्यों पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही। इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। गौरव वल्लभ ने कहा है कि 65 में से 39 चौकियों पर भारत का कंट्रोल नहीं रहा, जबकि एस जयशंकर 1962 का जिक्र करते हुए भारतीय फौजियों की बेअदबी कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि एस जयशंकर 1962 का जिक्र करते हुए अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत 1 फरवरी यानी 1 फरवरी को अपना आम बजट पेश करेगी, जो नरेंद्र मोदी की मौजूदा हुकूमत का आखिरी बजट होगा। घरेलू ख़वातीन आने वाले इस बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाई बैठी हैं। ख़वातीन का कहना था कि महंगाई बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है, गैस, तेल और रसोई में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में कमी होनी चाहिए, जबकि हुकूमत की जानिब से मिलने वाली हेल्थ पॉलिसी हर किसी को नहीं मिल सकती, जबकि हेल्थ इंश्योरेंस भी इंतहाई महंगा हो चुका है। अब एक खातून का कहना था कि हुकूमत ने गोल्ड पर 3% GST लगाई है, जबकि लकड़ी पर 18% GST लगाया गया है, जो समझ से बाहर है, समझ से कासिर है। ख़वातीन ने फ़ौरन महंगाई पर कंट्रोल करने की मांग की है और बजट में सहूलत देने की दरख्वास्त भी की। ध्यान देना चाहिए कि वुमेंस जो होती हैं, जो मिडिल क्लास वुमन होती हैं, वो किस किस मुसीबतों से गुजरती है। हॉस्पिटलाइजेशन इतना महंगा है, मेडिक्लेम इतना महंगा है कि हर इंसान मेडिक्लेम ले नहीं सकता है, और सारे ही लोगों को जो सरकारी योजनाएं होती है, सरकारी अस्पताल होते हैं, उसमें सारे लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है। आयुष्मान कार्ड का जो कि सरकार का अच्छा प्रशंसनीय कदम है, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। महंगाई कम करने पे ध्यान देना। जी, मैंने बजट के लिए पहली बात तो बहुत सारी उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से। जिस तरीके से हमारा ग्रोथ हुआ है, एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि कुछ रेपो रेट को कम किया जाए, हम लोगों को थोड़ा सा सुकून, कुछ मिडिल क्लास को थोड़ा सा सुकून दिया जाए। और एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक व्यापारी की पत्नी हूँ, तो सबसे बड़ा पॉइंट मेरे लिए ये है कि लकड़ी जैसी बेसिक चीज़ जिससे
हर घर बनाने का जो मतलब एक सपना इंसान देखता है, लकड़ी जैसी चीज पे गवर्नमेंट ने 18% का टैक्स लगा के रखा है। तो घर बनाना, सीमेंट, मोरंग, इन सब चीजों पर रेट्स को डाउन करना चाहिए। पेट्रोल है, डीजल है, इन सब कहीं ना कहीं आप जो है इनके रेट्स को डाउन लाइए, जिससे कि नॉर्मल जितनी हमारी जो मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं उनको थोड़ी सी राहत मिले। और दूसरी चीज कि जो ये गैस सिलेंडर के प्राइसेस हैं इनको भी डाउन करिए। और गोल्ड पे जो आपने 3% का टैक्स लगाया है और लकड़ी पे आप 18% का टैक्स लगाते हैं, इससे मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्या स्ट्रेटेजी है गवर्नमेंट की। इस पे पूरा जवाब। दूसरी जानिब गौरव वल्लभ ने कहा है कि भारत में बेरोजगारी को रोजगार का नाम दे देना चाहिए। इन्होंने कहा है कि दुनिया की भुखमरी की रेटिंग में भारत सबसे आगे है, मगर हमें कहना चाहिए कि हम बहुत पीछे हैं। 1 फरवरी को रेल बजट भी पेश होना है। ऐसे में आवाम ने हुकूमत की जानिब से रेलवे निज़ाम में मज़ीद बेहतरी की उम्मीद जाहिर की है। आवाम ने टिकटों की कीमत में कमी की भी उम्मीद जताई है। 1 फरवरी को जो रेल बजट पास होना है, उससे हम सरकार से उम्मीद यही रखते हैं कि रेल बजट में हम लोगों का एक अच्छा सुविधा दे और आने जाने का जो हम लोग का किराया बढ़ रहा है अभी के वक्त में, हमेशा देख रहे हैं कि रेल मंत्री जो हैं वो हमेशा 6 महीना, साल भर, 2 साल में बस किराया ही पर किराया बढ़ रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि सरकार से ही हमारा मांग है कि रेल का जो बजट जो आएगा वो हम लोग का एक खुशखबरी दे और जो उसमें रेलवे का जो बढ़ रहा है भाड़ा उसमें घटा करके हम गरीबों को एक मतलब अच्छा सा सहारा दें। और इसी के लिए हम चाह रहे हैं कि रेल से मतलब रेल बजट से हम यही खुश होना चाह रहे हैं कि हमको रेल बजट में किराया का कटौती हो और ये जो प्लेटफार्म टिकट 10 रुपया का हो गया उसको कम से कम 5 रुपया, 5 रुपया या 8 रुपया कर दे, 2 ही रुपया, 1 ही रुपया घटा दे तो उसके लिए बहुत हम लोगों का लाभदायक रहेगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी मरहले के दौरान जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के तारिक लाल चौक पर परचम कुशाई अंजाम दी। लाल चौक पर राहुल गांधी के तिरंगा लहराने के प्रोग्राम के हवाले से पुलिस इंतजामिया पूरी तरह मुस्तैद थी। सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र लाल चौक को सील कर दिया गया था और आम शहरियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और पार्टी के दीगर सीनियर लीडर भी मौजूद थे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज अपनी मंजिल पर पहुंच गई। राहुल गांधी ने आज लाल चौक पर परचम कुशाई अमल में लाई। लाल चौक पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर में राहुल गांधी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। लोग चौक दर चौक पहुंच रहे थे। कांग्रेस लीडरान ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत की। है उसके विपरीत जो हमारे देश की संस्कृति है, भाईचारे की है, अमन की है, चैन की है, शांति की है, हमने उसको बरकरार रखना है। और आज के दिन यहाँ पर पहुंचकर राहुल जी ने ये भाईचारे का, एकता का, प्रेम का संदेश दिया है जो कश्मीर ने ही नहीं लेकिन पूरे देश ने आज उसको माना है। आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, आप लोगों ने समान विचारधारा वाले दर्जनों पार्टी को न्योता दिया है कल के कार्यक्रम के लिए। कौन कौन से पार्टी के प्रमुख कल के कार्यक्रम? हमने सबको न्योता दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सोच से हटकर देश में एकता का सबूत देंगे और सियासत से ऊपर उठकर, क्योंकि सियासी दल ही ऐसे होते हैं जो लोगों तक पहुंचा सकते हैं कोई भी संदेश को। इसलिए हमने न्योता दिया है कि सभी विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सोच से सरोकार नहीं रखते वो हमारे साथ आए, जुड़े, देश को, दुनिया को, भारतवासियों को एक नया संदेश दें। जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात रेडियो प्रोग्राम में खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जमहूरियत हमारी रगों में मौजूद है, हिंदुस्तान जमहूरियत की माँ है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी कश्मीर समेत दीगर उमूर पर भी इज़हार ख्याल किया। बीजेपी लीडर रविंद्र रायना ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की कामयाबी के बायस ही राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक में कौमी तिरंगा लहराया। रविंद्र रायना ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में कौमी तिरंगा जम्मू कश्मीर में नहीं लहराया गया था।
आप मुझे ज़रूर हिंदू पुकार सकते हैं। केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने पूछा कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं पुकारते, क्योंकि हिंदू कोई मजहबी इस्तिलाह नहीं बल्कि जोग्राफियाई इस्तिलाह है। नौ आबादियाती दौर में हिंदू, मुस्लिम और सिख जैसी इस्तिलाहात इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने शहरियों के आम हुकूक़ का फ़ैसला करने के लिए कम्युनिटीज़ को बुनियाद बना दिया था। You are recognizing, acknowledging the services which I have rendered in the Central Assembly. But my complaint, serious complaint against you is, why don't you call me a Hindu? I do not consider Hindu is a religious term. Hindu is a geographical term. Anybody who is born in India, anybody who lives on the food which is produced in India, anybody who drinks water from the rivers of India is entitled to call himself a Hindu. Britishers had made that the basis for deciding even the ordinary rights of the citizens. They were decided on that basis. Separate electorate was there, reservations were there. How to keep society, how to ensure that this society remains eternally divided, so that our rule persists. सैकड़ों मुकदमात का सामना करने, अदालत की जानिब से सज़ा सुनाए जाने और असम्बली की रुकनीत मनसूख होने के बाद भी आज़म खान की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। अब योगी हुकूमत की जानिब से रामपुर के मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को दी गई ज़मीन की लीज़ मनसूख कर दी गई। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता शाम मुनक़िद हुई काबीना की मीटिंग में हुकूमत ने रामपुर के जौहर रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर बड़ा फैसला लिया। अक़लियती बहबूद की वजारत ने यह तजवीज़ काबीना में रखी थी, जिस पर हुकूमत ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को वापस ले लिया था। जब अखिलेश यादव वज़ीर आला थे और आज़म खान अक़लियती बहबूद के वज़ीर थे, तो यह सरकारी तहक़ीक़ी इदारा मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 100 रुपये की सालाना लीज़ पर 100 साल के लिए दिया गया था। दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट इस इदारे को चला रहे थे और समाजवादी पार्टी के लीडर आज़म खान इस ट्रस्ट के ताहयात सदर हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा तांडा डैम में कश्ती पलटने से 10 बच्चे पानी में डूब गए, जिनकी मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक 16 बच्चे तांडा डैम घूमने के लिए आए थे, मगर उनकी कश्ती पलट गई और 10 बच्चे पानी में डूबकर हलाक हो गए। दीगर 6 इस हादसे में ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वाले बच्चों की उम्रें 10 से 17 साल बताई गई है। एक ओहदेदार ने कहा है कि बाज़ बच्चे अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक बस खाई में जा गिरी, जिसके फौरी बाद इस बस में आग लग गई। अब तक मरने वालों की तादाद 41 तक जा पहुंची है। ये बस बलूचिस्तान के शहर कोयटा से कराची जा रही थी। उसी वक्त ये हादसा पेश आया। कई लाशें इस कदर जल गई हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल है। इस बस में 48 अफराद सवार थे। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। दूसरी जानिब शुमाली पेरू में भी बस हादसा पेश आया, जिसमें 29 अफराद हलाक हो गए। ये बस पहाड़ से गिर गई जिसमें 60 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। मौके पर ही 29 अफराद हलाक हो गए, जबकि दीगर कई ज़ख्मी बताए गए हैं। ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। यह हादसा इतवार की अव्वलीन सातों में पेश आया। इसराइली अफसरान ने इतवार के रोज़ यरूशलेम में एक फ़लस्तीनी बंदूक बरदार के घर को सील कर दिया, जिसने शहर के मुज़ाफ़ात में एक इबादतगाह के बाहर 7 अफराद को हलाक कर दिया था। पुलिस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस जुर्म पर सख्त रद्द-ए-अमल का वायदा किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जुमा को बैनुल-अक़वामी होलोकॉस्ट यादगारी दिन के मौके पर होने वाले इस हमले में 14 साला बच्चे समेत 7 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इसराइल में शूटिंग वाक़े में हलाक होने वालों की तदफीन जारी है। आज यरूशलेम में फायरिंग में हलाक होने वाले एक जोड़ी की तदफीन की गई, जिनकी शादी कुछ ही दिन कबल हुई थी। जुमा के रोज़ फायरिंग वाक़े में यह जोड़ा हलाक हो गया था, जिसकी आज तदफीन कर दी गई।
एक बार फिर न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे में शदीद बारिश हुई है, जिसके नतीजे में लैंडस्लाइडिंग हुई। ज़मीन खिसकने के वाक़यात में कई मकानात को नुकसान पहुंचा। नशीबी इलाकों में पानी जमा देखा गया। सैकड़ों लोग राहती कैंप में रहने पर मजबूर हैं। लापता होने वाले एक शख्स की हलाकत की तस्दीक के बाद हलाकतों की तादाद 4 हो गई है। इतवार के रोज़ हुक्काम ने बताया कि हज़ारों लोग बिजली के बगैर रहने पर मजबूर हैं, जबकि सैकड़ों पानी से महरूम हैं। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का 1.6 मिलियन आबादी का सबसे बड़ा शहर है, जहां जुमा से मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद यहां पर ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए। राहती कैंपों में मौजूद लोगों को मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से इमदाद पहुंचाई जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ओडिशा के वजीर सेहत को गोली मार दी गई। शदीद जख्मी हालत में भुवनेश्वर मुंतकिल। गोली मारने के इल्जाम में सब इंस्पेक्टर हुआ गिरफ्तार। मोदी अगर जानते हैं तो मुल्क तोड़ने वालों को फौरन गिरफ्तार करें, बसूरत दिगर अवाम को गुमराह ना करें। नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल। शेयर मार्केट में होने वाला नुकसान एक घोटाला है, तहकीक होनी चाहिए, अखिलेश यादव की मांग। अप्रैल 2020 तक जिन चौकियों पर भारत का कंट्रोल था, अब क्यों नहीं है? कांग्रेस का मोदी हुकूमत से सवाल। आम बजट से खवातीन को काफ़ी उम्मीदें। गैस सिलेंडर और जीएसटी में कमी की मांग। बदतरीन महंगाई की शिकायत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कश्ती पलट गई। 10 बच्चे पानी में डूब गए। बलूचिस्तान में बस हादसा, 41 अफराद हलाक। और पीरू में भी बस पहाड़ से गिर पड़ी, 29 मुसाफिरीन फौत। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।